ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यानी कि ASK, FSK और PSK के बारे में। दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ASK होता क्या है। A का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, S का मतलब होता है शिफ्ट और K का मतलब होता है कीइंग। तो ये स्टैंड करता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये कहता क्या है। कहता है कि इन ASK यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर वेव का वो चेंज करता है, वैरी करता है, स्विच करता है अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इनपुट सिग्नल यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। कहता है कि ASK में जो क्या होता है कि जो कैरियर वेव होता है उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो डिजिटल सिग्नल के यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग स्विच करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ASK कहते हैं। और ये इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एनालॉगस होता है ये एनालॉग मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो आइए इसका फिगर हम लोग देखते हैं। फिगर में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, डिजिटल सिग्नल अप्लाई किया है 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड था, ये कैरियर सिग्नल है, इसका जो एम्पलीट्यूड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर कैरियर सिग्नल आप यहाँ थोड़ा लिख लीजिएगा। कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 डिजिटल सिग्नल पर क्या हो रहा है, 0 है। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ डिजिटल सिग्नल 1 अप्लाई कर दिए तो इसका एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर रहता है, ठीक है। फिर 1 है तो सेम है, 0 है तो 0 हो गया, फिर 0 है 0 हो गया, फिर 1 है फिर सेम हो गया। तो इस तरह के शिफ्टिंग को हम लोग ASK कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है FSK यानी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल कैरियर वेव, साइनोसॉइडल कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगा, चेंज करेगा, स्विच करेगा अकॉर्डिंग टू डिजिटल इनपुट यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK। और ये भी एनालॉगस होता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। कहता है कि यदि कैरियर वेव का, कैरियर साइनोसॉइडल कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर चेंज करता है, वैरी करता है, तो उस प्रकार के शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये डिजिटल सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है। जब हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल 0 अप्लाई किया तो जो यहाँ पर शिफ्ट कर जा रहा है कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जा रहा है। कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन 1 में सेम रहता है, 1 में सेम रहता है। 0 अप्लाई किए तो कम हो गया, फिर 0 अप्लाई किए तो कम हो गया। तो अगर डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर जाता है तो इस प्रकार के डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, FSK, ठीक है। यहाँ पर T रिप्रेजेंट कर लीजिएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है वो है FSK यानी कि फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें क्या होता है कि जो फेज होता है कैरियर वेव का वो वैरी करता है इनपुट डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग फेज शिफ्टिंग कीइंग कहेंगे, ठीक है। ये भी एनालॉगस होता है, एनालॉग फेज मॉड्यूलेशन का। इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर आप कैरियर लिख लीजिएगा, ये डिजिटल सिग्नल है, तो होगा क्या कि जब हम लोग 0 अप्लाई किए, फिगर को आप ध्यान से समझिए। देखिए जब हम लोग यहाँ पर डिजिटल सिग्नल जो है वो हम लोगों ने 0 अप्लाई किया तो इसका फेज देखिए यहाँ पर था। लेकिन जैसे ही इसका डिजिटल सिग्नल 1 हुआ तो ये हुआ क्या, ये देखिए ये 1 अप्लाई किए तो इसका फेज जो है वो 180 डिग्री से यानी कि 5 रेडियन से वेरी कर गया, चेंज कर गया। यहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था, देखिए यहाँ पर छोड़ा था, लेकिन जब 1 हुआ तो ऊपर से नहीं, ये नीचे से स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 था तो नो चेंज। लेकिन देखिए यहाँ जैसे 0 इंटर किया, 0 फिगर से 1 फिगर में चला गया,
जीरो सिंबल से 1 सिंबल में चला गया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ 1 हम लोगों ने छोड़ा था, लेकिन जीरो डिजिटल सिग्नल अप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये क्या हुआ, नीचे से फिर शुरू हुआ है। मतलब कि जैसे जीरो सिंबल से 1 में जा रहे हैं या फिर 1 सिंबल से 0 में जा रहे हैं, तो फेज में जो चेंज आ जा रहा है कैरियर वेव का, वो 180 डिग्री है, या फिर आप उसको पाई रेडियन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम लोग कहते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको इक्वेशन के माध्यम से किस तरह से समझ सकते हैं। बोल रहा है कि लेट अस एज्यूम द कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैरियर वेव को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं AC cos 2 पाई FC, जहाँ पर AC जो है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है, FC जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल को चेंज करते हैं, तो जो फेज होगा कैरियर वेव का वो भी चेंज कर जाएगा बाय एन अमाउंट 180 डिग्री और बाय रेडियन। ठीक है, तो देखिए सिंबल 1 के लिए जब डिजिटल सिग्नल जो है वो 1 है, तो उसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि जो फेज है इसका फेज एंगल, देखिए ये वाला जो एंगल है 2 पाई FC/t। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंटर वहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल है वो 0 कर दिए, तो उसका फेज पाई रेडियन से चेंज कर गया, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए पाई। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि कोस पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका कितना होता है पता है, पाई प्लस, देखिए कोस पाई प्लस थीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस कोस थीटा का। आप इसको गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो देखिए पाई प्लस थीटा इसको हम लोग मान लेंगे, तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सिंबल 0 के लिए यानी कि C2 जो है C2t, उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो आपका कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये था पूरा हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया FSK, PSK और ASK। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।